हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झारखंड हाई कोर्ट की रूलिंग के बारे में। अभी रिसेंटली जो है झारखंड हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, एक जजमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीएसटी में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है वो एक वॉलेट की तरह एक्ट करता है। मीन्स जो भी आप उसमें पैसा जमा कराते हैं टैक्स की फॉर्म में, वो एक तरह से आप अपने वॉलेट में जमा करा रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, अब जरा इसको समझ लेते हैं। जब हम अपनी 3B फाइल करते हैं, उसमें हम अपनी लाइबिलिटी को जो है वो एडजस्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तभी हमारी जो है टैक्स की पेमेंट मानी जाती है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपने अपना टैक्स तो जमा करा दिया टाइमली बेसिस पे, अपने ड्यू डेट से पहले जो है वो टैक्स जमा करा दिया, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, टेक्निकल और वेदर कोई भी और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप अपनी जो है 3B फाइल करने में लेट हो गए, 3B आप अपनी ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाए, तो यानी कि टैक्स एडजस्टमेंट जो है, जो टैक्स का सेटिंग ऑफ है वो जो है वो ड्यू डेट तक नहीं हो पाया। 3B जब आपने ड्यू डेट के बाद फाइल की तब आपने अपना टैक्स का एडजस्टमेंट किया, और जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा आपने जमा कराया था टैक्स का ड्यू डेट से पहले, वो उस दिन एडजस्ट हुआ जब आप अपने 3B फाइल की। तो रूलिंग अब ये कहती है कि आपने अगर टैक्स पहले जमा करा दिया था और 3B आपने लेट फाइल किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट पे करने के लिए लाइबल नहीं है, बिकॉज जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो सिर्फ एक तरह से एक वॉलेट का काम करता है। मीन्स जो भी आपने उसमें कैश जमा कराया है वो आपका जो है टैक्स एडजस्टमेंट नहीं माना जाएगा। आपका टैक्स एडजस्टमेंट, टैक्स का जो है वो पेमेंट आपका तभी माना जाएगा जब आप अपनी 3B को जो है वो फाइल करेंगे और 3B में अपनी टैक्स लाइबिलिटी को अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड, अभी रिसेंटली जो है हमने ये प्रैक्टिकल केसेस में भी देखा है कि कई एसएससीज ने जो है टैक्स जो है टाइमली बेसिस पे जमा करा दिया था, ड्यू डेट से पहले जमा करा दिया, बट वो 3B फाइल करने में जो है वो लेट हो गए, किसी भी रीजन से जो है वो 3B फाइल नहीं कर पाए टाइमली बेसिस। तो डिपार्टमेंट से उनके पास बाद में नोटिस आया कि आप अपनी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी जो है वो पे कीजिए। डिपार्टमेंट आस्क्ड देम टू पे द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 फॉर लेट फाइलिंग ऑफ 3B। अब उनका आर्गुमेंट ये आता है कि एसएससी कहता है कि मैंने तो कैश टैक्स जो है वो टाइमली बेसिस पे जमा करा दिया था, ठीक है मैं 3B फाइल नहीं कर पाया, बट टैक्स तो मैंने टाइमली बेसिस पे जमा करा दिया था ना, और जो इंटरेस्ट लगता है वो तो कैश अमाउंट पे ही लगता है। जो भी आप 3B में कैश का पेमेंट करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, लाइबिलिटी जो है इंटरेस्ट की उसी अमाउंट पे आती है। तो जब हमने कैश जो है, जो हमने टैक्स जो है वो टाइमली बेसिस पे जमा करा दिया, ड्यू डेट से पहले जमा करा दिया, तो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी कैसे आएगी। बट डिपार्टमेंट का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कराना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर दिया। आपकी लाइबिलिटी जो है वो सेट ऑफ तभी होगी जब आप अपना 3B फाइल करें। अगर आप अपनी 3B टाइम पे फाइल नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अपना टैक्स का एडजस्टमेंट टाइम पे नहीं कर पाए, और इसलिए जो है आप लाइबल हैं इंटरेस्ट पे करने के लिए अंडर सेक्शन 50। डिपार्टमेंट का यही व्यू पॉइंट रहता है, जनरली जो है नोटिस आए हैं उसमें देखा गया है, और अब झारखंड हाई कोर्ट की रूलिंग भी यही कहते हैं। तो हम जो है आपको ये एडवाइस करते हैं कि आगे से जब भी आप अपना जो है 3B फाइल करें, तो आप कभी भी इस बात को अज्यूम ना करें कि अगर टैक्स आपने टाइमली बेसिस पे जमा करा दिया, ड्यू डेट से पहले जमा करा दिया, तो और आपने 3B अगर 1-2 दिन फाइल करने में आप लेट हो गए, तो आपको इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी। यू कैन गेट द नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। सो आगे से 3B फाइल करते हुए प्लीज इस रूलिंग और डिपार्टमेंट के इस व्यू पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।